हेलो 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 स्टूडेंट्स, आई एम बैक। जैसा कि हमने कल प्रॉमिस किया था कि अब हम कंसिस्टेंट रहेंगे और एक एक करके हम अपने सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। आई होप आप सबको वो उस चीज़ में कोई भी डाउट नहीं होगा और आप वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है, ऑब्वियसली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पहला ग्रुप, दैट इज मोनेरा। तो बिना किसी देरी के जल्दी से अपनी एनसीईआरटी खोल लो, पेन पेपर ओपन कर लो। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, मोनेरा। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो मोनेरा में सेल यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक्स की सेल वॉल के बारे में सारा कुछ पढ़ाते हैं। ये सब मैं यहाँ वो नहीं पढ़ाने वाली हूँ, मैं यहाँ सिर्फ वही पढ़ाऊंगी जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। और बाकी की जो हम सेल वॉल की डिटेल्स कैसी बनी होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज, सारा कुछ हम कहाँ पढ़ेंगे, जब हम सेल चैप्टर में पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। जब हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तब वहाँ पढ़ेंगे तो हम वहीं इसको लिंक करेंगे। तो अभी मैं सिर्फ उतना ही बता देने वाली हूँ आपको जितना हमारा एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और जिनसे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोनेरा। मोनेरा, कल पता चल गया था ना कि हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं जिसमें मोनेरा सबसे पहले होता है। यही एक पहला सिंगल ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल ग्रुप है जो प्रोकैरियोटिक है। फिर इसके बाद यूकैरियोटिक शुरू हो जाते हैं। प्रोटिस्टा भले यूनिसेलुलर है लेकिन वो यूकैरियोटिक है, लेकिन ये मोनेरा जो है ये हमारा प्रोकैरियोट्स में आता है। तो अब हम एक एक करके इसके फंक्शंस लिखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके ही अंदर हम आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है, सबसे पहले ऑब्वियसली इट्स प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, ठीक है। देन सेकंड है, जो इसके सोल मेंबर्स कौन है, मतलब किनको हम मोनेरा कह सकते हैं, किनको हम मोनेरा की कैटेगरी में रखते हैं, वो कौन से ऑर्गेनिज्म है। तो इसके जो बैक्टीरिया है ना, जो बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर्स ऑफ मोनेरा किंगडम। सोल मेंबर्स, दे आर अबेंडेंटली प्रेजेंट, बहुत बड़े अमाउंट में ये प्रेजेंट है हमारी सराउंडिंग में, अर्थ पे, नेचर में सबसे अबंडेंटली प्रेजेंट, abundantly present in nature। ठीक है, abundantly present होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, हर जगह, लिटरली एवरीवेयर, हर जगह। दे आर फाउंड एवरीवेयर, फाउंड एवरीवेयर, हर जगह है ये। ऐसी कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये सरवाइव नहीं कर सकते, ये हर एक जगह प्रेजेंट होते हैं। मतलब इनका जो प्रोकैरियोटिक नेचर है ये ही इनको अलग बनाता है कि ये हर जगह, इनको ना ही रेस्पिरेशन की जरूरत है, वरना कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है तो वो वहां सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन ये सरवाइव कर सकते हैं, इसलिए दे आर फाउंड एवरीवेयर। ठीक है, अब हमें आप बोलोगे कि कौन कौन से ऐसे मोनेरा होते हैं जिनके शेप स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो मोनेरा चार तरीके से क्लासिफाई किया गया है उनको बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। तो कौन कौन से हैं देखते हैं, यही साइड में लिख देती हूँ। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर या शेप, और शेप कितने तरीके के हैं, ये 4 तरीके के हैं। दे आर ऑफ 4 टाइप्स। अब कौन कौन से हैं, कौन से का क्या शेप होता है, अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले नंबर है कोकस।
कस कोकस ये होते हैं स्फेरिकल इन शेप, यानी ये गोल होते हैं, दे आर स्फेरिकल। देन आता है हमारा बैसिलस। ये होते हैं हमारे रॉड शेप्ड, यानी लंबे ऐसे पाइप की तरह, रॉड होती है ना जैसे ये पाइप होता है उस शेप के हैं, रॉड शेप्ड। देन हमारा आता है विब्रियो। विब्रियो दैट इज कॉमा शेप्ड, कॉमा शेप्ड। फिर आता है हमारा स्पाइरलम या स्पाइरला। ये ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है स्पाइरल शेप्ड में होगा। तो ये हो गए हमारे मोनेरा कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, बैक्टीरिया इनके सोल मेंबर हैं, ये अबंडेंटली प्रेजेंट है, हर जगह ये पाए जाते हैं। बेस्ड ऑन दियर स्ट्रक्चर और शेप ये 4 तरीके के होते हैं, कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरलम। अब हम इसके और कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स होते हैं कि हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो दोनों हो सकते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो मोस्टली क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स यानी किसी पे डिपेंड करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म या डेड मैटर पे डिपेंड करते हैं वो अपने फूड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, लेकिन वो कुछ कुछ जगह ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। तो वो ऑटोट्रॉफ्स में कौन से हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं और वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी। अभी हम पढ़ेंगे जब हम आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि अभी बता रहे हैं कि मोनेरा कैन बी ऑटोट्रॉफ्स एज वेल एज हेटेरोट्रॉफ, बट मोस्टली अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोस्टली वो क्या होते हैं तो फिर हम लेंगे कि वो हेटेरोट्रॉफ्स ही होते हैं। लेकिन अगर ऐसा आता है कि मोनेरा आर आइदर ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स, ऑप्शन में है ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, बोथ और नन, तो हम बोथ लगाएंगे मोस्ट, क्योंकि वहां पे मोस्टली का उन्होंने यूज नहीं किया है, मोस्टली वर्ड यूज नहीं किया। अगर मोस्टली यूज करते हैं या वाइड रेंज में पूछते हैं कि ज्यादातर मोनेरा क्या होते हैं, तब हम हेटेरोट्रॉफ्स लगाएंगे। तो ये आइदर ऑटोट्रॉफ्स sometimes and heterotrophs. Mostly. अब समझते मोनेरा का सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ कि सेल स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। तो सेल स्ट्रक्चर इसका हो सकता है, इसका जो सेल स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है, लेकिन ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। मतलब इसका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ईजी है। जैसे हमारा जो है, हम यूकैरियोट्स हैं, तो हमारा जो सेल का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, एडवांस कह सकते हैं, क्योंकि उसमें तरह तरीके के ऑर्गेनल्स होते हैं। बट जो ये मोनेरा है वो हमारा प्रोकैरियोट्स है, तो प्रोकैरियोटिक होने के कारण इसका जो सेल का स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है, बट इसकी जो बिहेवियर है, इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर सिंपल, performs complex metabolic activities, performs complex metabolic activities। ठीक है, तो
इतना हो गया ये हमारा मोनेरा। अब तो मोनेरा में हमें इतने ही ये टॉपिक्स थे जो हमें पढ़ने थे कि ये प्रोकैरियोटिक होता है, बैक्टीरिया का सोल मेंबर है और अबंडेंटली प्रेजेंट है, फाउंड एवरीवेयर, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, सेल स्ट्रक्चर सिंपल है, परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ये 4 तरीके का, कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरेला। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पे, वो है हमारा क्या, आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जिसको भी लिखना है तो पॉज करके लिख लो। अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट पे, तो मैं रब कर देती हूँ। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं आर्कीबैक्टीरिया पे। आर्कीबैक्टीरिया, कल जब मैं आपको पढ़ा रही थी आर्कीबैक्टीरिया के बारे में, थोड़ा सा मैंने जब बताया था, जब हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, तो आर्कीबैक्टीरिया, तो मैंने इसमें आपको बताया था ये हमारे जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं उनसे अलग होते हैं। अब अलग से क्या मतलब है, क्या ये अलग प्रजाति के होते हैं? नहीं, ये यही इसी प्रजाति के होते हैं, लेकिन इसका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग है, जिसके कारण इसको हेल्प मिलती है सरवाइव करने में। कहाँ? एक्सट्रीम कंडीशन में। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारे आर्कीबैक्टीरिया हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करते हैं, जहाँ पे नॉर्मल लिविंग बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म का सरवाइव करना मुश्किल होता है। अब कौन कौन सी जगह है, जैसे दे आर फाउंड इन डेजर्ट, डीप सीज, स्नो, ठीक है, डेजर्ट, डीप सी, स्नो, ठीक है, ये यहाँ आर्कीबैक्टीरिया हमारे यहाँ पाए जाते हैं। अब क्यों पाए जाते हैं इनको? ड्यू सर्वाइव ड्यू टू अ डिफरेंस इन सेल वॉल स्ट्रक्चर। सेल वॉल के स्ट्रक्चर के कारण ये ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि करके कि जो हमारे सॉल्टी एरियाज, मार्शी एरियाज, जो हमारे सॉल्टी मतलब बहुत ज़्यादा हाईली सॉल्टी एरियाज होते हैं, वहाँ जो पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? जो एक्सट्रीम हीट में पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? और जो गट में पाए जाते हैं, जो हमारे रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स मतलब हमें काऊ, काऊ और बफेलो, ये हमारे रूमिनेंट्स होते हैं, इनकी गट में पाए जाने वालों को हम क्या कहते हैं? तो हम एक एक करके देखते हैं। तो जो हमारे हाईली सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं हेलोफाइल्स। ठीक है, देन हमारे सेकंड आते हैं जो हमारे एक्सट्रीम हीट में पाए